हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। हम कवर कर रहे हैं आरएएस की पीवाईक्यूज, जिसमें ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं। ये हमारे इकोनॉमी का है, राजस्थान इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कवर हो चुका है। तो चलिए, लास्ट वीडियो है, 20 मिनट्स की होगी मैक्सिमम, और इसमें जितने भी राजस्थान में इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आए उनको कवर कर लेंगे। हालांकि इकोनॉमी के क्वेश्चन करंट बेस्ड होते हैं, जो कि ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होते आगामी एग्जाम्स के लिए। बस उससे ये समझ में आ जाएगा कि करंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दो चार जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो तो हमेशा वही रहेंगे, तो इसीलिए इसे पढ़ा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? सकल राजकोषीय घाटा इजिकल्स टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। निम्न में से कौन से बजट में भारत के रेल बजट को केंद्रीय बजट से में मिला दिया गया था 17-18 में? देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, पहला था, दूसरा था, ये हमेशा यही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अल्प बचतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश को शामिल किया जाता है। भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व में निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में कौन सा एक कथन सही है? तो BCAD, निगम कर, आयकर, संघीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर। वर्ष 2011-12 में कर उत्प्लावकता में तीव्र गिरावट है। ठीक है, वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व में तेज गति से वृद्धि हुई, तो ये कथन गलत है, ये सही है, आर गलत है। हालांकि ये क्वेश्चन काफी पुराना है, अब रिलेवेंट है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व की संरचना दर्शाती है कि प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों से अधिक हैं। किसी जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है घी को, पेट्रोलियम, विद्युत, मानव उपयोग के लिए शराब, ये बाहर थे। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर था? 126। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? 5.18%। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है? जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि बैंक दर कम कर दी जाती है। वर्ष 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष के स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि सर्वाधिक रही थी? 2007-8। हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? तो आधार वर्ष में चेंज किया गया था। आधार वर्ष व गणना विधि दोनों बदल गई थी। भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस कारक से मिल सकता है? वस्तु एवं सेवा कर को बिना विलंब के 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाएगा। वर्ष 2000 से 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संभावना से कम परंतु संतोषजनक हुई। निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय सार्वजनिक व्यय है, हीनार प्रबंधन है, करारोपण है, ब्याज दर नहीं है। अगला है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है याचना मुद्रा बाजार। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? मुद्रा प्रबंधन में सुधार हेतु पहल करना। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई थी 1994 में।
मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक कटोरी की औसत कीमत का माप है, तो सही है। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर कर औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है, दोनों सही है। निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 21 के लिए +-2 के सहनीय स्तर के साथ 4% के मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? भारत सरकार ने। समग्र पूर्ति वर्ग वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्थिति होती है, सही है। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण है। ऐसी दशा जिसमें धीमे आर्थिक विकास और तुलनात्मक ऊंचे बेरोजगार के साथ ही सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है को कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया गया, तो ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही थे, हालांकि अब ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। वर्ष 1997-98 के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य इज ग्रेटर देन C2 लागत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए होता है? कृषि मदों के लिए। कृषि विकास कार्यक्रम और उनका उद्देश्य का मिलान करना है। राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा मिशन चावल, गेहूं, दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि हेतु सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन भारतीय कृषि को जलवायु स्थिति स्थापक उत्पादन व्यवस्था में रूपांतरित करना। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र में रखते हुए कृषि आय बढ़ाने हेतु समन्वित कृषि को अपनाना। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमन की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है कैफी कार्ड रिपोर्ट से। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो गैस एवं जल आपूर्ति। अगला प्रश्न है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारत का स्थान क्या था? 63 था। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन से देश शीर्ष पर रहा? मॉरिशस। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया को पुनः रचना क्यों करती हैं? उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है, ठीक है। कम लागत पर उत्पादों सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, तीनों सही है, डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 12 से 14% तक बढ़ाना, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन, ठीक है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता को सुनिश्चित नीतियां अपनाकर बढ़ाना, ये भी सही है। 12वीं योजना अवधि के विनिर्माण क्षेत्र के निर्यातों को 25% की वार्षिक दर से बढ़ाना गलत है, ABC इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 गीगावाट लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर डॉक्टर C रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संदर्भ में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा? तो छत्तीसगढ़ 37.9%। भारत में वर्ष 2011-12
में तेंदुलकर विधि द्वारा मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत है। कितना है? 21.9%। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ग्राम पंचायत की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? 26। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूरा जल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है पुनर्निर्माण व विकास हेतु यूरोपीय सहायता, ये वर्ल्ड बैंक थी। अगला है निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि पर। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना शुरू की है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना शुरू की है? 2022 तक, 2022। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया जलापूर्ति पर, सीवरेज सुविधाओं पर, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण और मुख्यतः बच्चों के लिए। ठीक है। जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गमन, ये भी सही है, सारे ही सही है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्यादा तेज, धारणीय व समावेशी समृद्धि। राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? 1980 में। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो देखो ये क्वेश्चन तो कर दिया था डिलीट। वैसे इसकी लंबाई है 44.9 नॉटिकल मील यानी कि 83 किलोमीटर। ये इससे बहुत ज्यादा है ऑप्शन में। भारत निर्माण योजना संबंधित है ग्रामीण ढांचागत विकास से। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? कार पब्लिक गुड नहीं है। पब्लिक यानी कि सरकारी प्रशासन, सड़कें, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये पब्लिक गुड है। कार तो प्राइवेट गुड हो गया। भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का व्यापार संतुलन 1972, 73 और 76-77 के 2 वर्षों को छोड़कर 1949-50 से 2015-16 तक संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था, लेकिन कोरोना के बाद पॉजिटिव भी हो गया था। पहली योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। इसे जैम का प्रथम प्रकार है। ठीक है। ये डीबीटी के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरित करती है। ठीक है। यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। सब सही। अगला प्रश्न मिलान करना है। कराधान से कौन सी संबंधित है ये बताना है हमें। समितियां तो कराधान पार्थसारथी सोम, कृषि से संबंधित है अशोक गुलाटी, मौद्रिक नीति से संबंधित है सी रंगराजन, भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार से संबंधित है अरविंद पनगाड़िया, राजकोषीय नीति से एम गोविंद राव। आंसर सी। भारत में मिलीनियन प्लस आबादी वाले कितने शहर, ये 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है तो 39 है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आएगा अब तो क्वेश्चन तो 53 है। और अगर पूछे कि राजस्थान में कौन कौन है तो भैया 2 हैं, जयपुर, दूसरा है जोधपुर। इस तरह हमारी राजस्थान की PYQ सीरीज हुई कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे।
और अगर आप लोगों की कोई सजेशन है then please comment and do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.